कहते हैं कि कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी भाषा, कोई भी सरहद मायने नहीं रखती। धर्मशाला और शाहपुर के स्तोबरी में रहने वाले सुनील राणा के बारे में भी कुछ ऐसे ही वाकयात प्रचलित हैं। दरअसल सुनील राणा का नाम सुनते ही जहन में एक ऐसे गभरू जवान की छवि उभरने लगती है जिसने भेड़ों की ऊन का खुद से बनाया हुआ मोटा सा चोला, कमर पर काले रंग की मोटी सी डोर की परत और चूड़ीदार पायजामा पहन रखा हो। रुबीला और ओज से भरा चेहरा ऐसे ही प्रतीत होने लगता है कि जैसे देश की सेवा में तत्पर फौजी जवान अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा हो। सुनील राणा के इस ठेठ अंदाज और अपनी प्राचीन गद्दी समुदाय की परंपरागत संस्कृति को सहेजने की लगन का ही नतीजा है कि आज वो अपने समुदाय विशेष में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जानकारी के मुताबिक सुनील राणा वो शख्स हैं जिन पर देश और विदेशी संस्कृतियों के ज्ञाताओं, जानकारों द्वारा 5 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा चुकी हैं, जिन्हें की वृत्त चित्र भी कहा जाता है। जब हमें भी इस बाबत जानकारी मिली तो हमारे जहन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उस गभरू जवान में आखिर ऐसा क्या है कि उनके हुनर के मद्देनजर सिंगापुर की सांस्कृतिक संस्थाएं भारत आकर भारत में उनके लिए वृत्त चित्र बनाती हैं। इतना ही नहीं, खुद भारत सरकार का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी उन पर वृत्त चित्र बना चुका है। इस अनूठी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी ओर से भी यह फैसला किया गया कि क्यों ना उस सुनील राणा नाम के गभरू जवान से मिला जाए, जानकारियां जुटाई जाएं और उनका वृत्त चित्र बनाया जाए। दरअसल गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली जनजाति देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। इसकी संस्कृति और सभ्यता बहुत बेजोड़। शायद यही वजह है कि जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोई कल्चर कॉन्क्लेव होती है तो उसमें इस समुदाय की ओर से दी जाने वाली प्रस्तुतियां अमूमन अव्वल नंबर पर रहती है। बावजूद इसके बीते कुछ दशकों में देखने को ये मिला है कि इस संस्कृति में भी पाश्चात्य संस्कृति ने घर कर दिया है। अब ऐसे में इस समुदाय के सामने अपनी संस्कृति को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसी कड़ी में एक युवा ऐसा भी है जो कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो है जी तोड़ का प्रयास कर रहा है। बीते कुछ दशकों और सालों से देखा है कि उसने नित नए आयाम जो है वो अपनी संस्कृति को सहेजने में स्थापित किए हैं। कौन है वो युवा? आज हम उसी युवा के साथ आप लोगों को न केवल मिलाएंगे बल्कि उनके गाँव जाकर गद्दी संस्कृति की अनूठी झलक भी आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए तो हमारे साथ चलें और हम आज आपको उसी झलक को दिखाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग सुनील राणा तक पहुंचते, सबसे पहले हमने उनके बारे में कुछ जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। सबसे पहले तो हमने उन वृत्त चित्रों को खंगालना शुरू किया जो कि कुछ संस्थाओं द्वारा बनाए गए थे। जब उन्हें देखा तो आभास हुआ कि इस युवा में वाकई में कुछ तो है। उनके हुनर की अद्भुत प्रतिभा इन वृत्त चित्रों में साफ झलकती हुई देखी जा सकती है। उसके बाद उन्हीं के समुदाय से ताल्लुक रखने वाली कुछ बड़ी शख्सियतों, स्थानीय लोगों, मीडिया पर्सन्स और प्रबुद्ध नागरिकों से भी हमारी ओर से मुलाकात की गई और सुनील राणा के बारे में जानकारियां जुटाई गई। उनमें से शायद ही कोई था जिसने इस युवक के बारे में कुछ अच्छा न कहा हो, उनके हुनर की तारीफ ना की हो। क्योंकि इनकी बहुत ही मधुर आवाज़ है और जो उनका टच जो है, वो जो कहने का, गाने का जो अंदाज है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, इसलिए उन्होंने उसको रिवाइव किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुनील राणा जी ने जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग को जिंदा रखने में और उसको जो है फिर से एक नया रूप देने में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। वो ना केवल जो हमारे
पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो हम उनके गानों को सुनते हैं, पुलकित, हर्षित, जो वो उत्साहित होते हैं, उसी तरह से सुनील राणा जी हमारे जो यंग जनरेशन और जो जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी मशहूर है। मुझे लगता है कि वो बाकी गायन जैसा भी करें, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल फोक सिंगिंग है उसको वो जिस शिद्दत से अभी गाते हैं उसी तरह से गाते रहे, ताकि मुझे लगता है कि हिमाचल की संस्कृति में और ख़ास करके चंबा भरमौर की संस्कृति में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। जिस प्रकार से हिमाचल में बाकी कलाकार भी अपने अपने क्षेत्र में, चाहे कुल्लू में या शिमला के, सिरमौर के, महासू के लोग भी अपनी संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं, उसी तरह सुनील राणा भी कर रहे हैं। तो मैं सुनील राणा को भी और साथ में हमारे हिमाचल के बाकी जो भी फोक सिंगर हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, सुनील राणा अब क्या बोले, कम्युनिटी के लिए तो एक जो हमारी कम्युनिटी का जो संस्कृति थी उसको तो आसमान तक पहुंचा दिया उन्होंने। हम 2000 में इकट्ठे हुए थे, उसके बाद 2005 में हम इकट्ठे हुए तो एक लोक रामायण का हमने वो किया था। तो राणा जी, शर्मा जी और मैं, हमने बैठ के एक तय किया था कि जो संस्कृति या नुआड़ा हमारा जो कहीं कहीं हमें देखने को मिलता था, बेसिकली जो शेफर्ड्स हैं हमारे वही करते थे नुआड़ा को। तो हमने बैठ के किया क्यों ना ये संस्कृति जो लुप्त हो रही है उसको थोड़ा पुशअप किया जाए। तो इकट्ठे होकर हमें प्लानिंग की हमने, और एक लोक रामायण जो 2005 में हमने बहुत एफर्ट्स किए, 2-2.5 महीने लगभग हमें लगे उसको पूरा तैयार करने में। उसको लिपिबद्ध किया पहले, फिर उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड किया। तो शुरू में तो उसका रिस्पांस अच्छा नहीं था लोगों ने, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था उसको। तो जैसे धीरे धीरे लोगों ने उसको सुनना आरंभ किया तो बहुत उसका, यानी कि फिर तो हर घर अभी तक भी उसी स्पीड से लोक रामायण गाई जाती है और सुनी जाती है लोगों द्वारा। तो सुनील राणा जी अभी भी उसी रफ्तार से कम्युनिटी के लिए योगदान कर रहे हैं। और जो हमारी कम्युनिटी के लुप्त संगीत जो कभी कभी हम जब छोटे थे तब सुनने को मिलते थे, तो उनको अब हर घर में गाया जा रहा है। हर शादियों में, विवाह में नुआड़ा, हर घर नुआड़ा अब हो रहा है, शादियों में हो या ऐसे ही हो। कम्युनिटी में भी और कम्युनिटी के बाहर भी कई जगह हमने देखा है कि नुआड़े का प्रयोजन हो रहा है और पूरी रात लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं। तो उसको बेसिकली राणा जी का ही योगदान मैक्सिमम माना जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लोक संगीत को एक विश्व पटल पर जो लेकर गया है, और वो सुनील ने बहुत प्रयास किया है। और वो चाहे तो जहाँ भी, मतलब चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो किसी जो भी कोई मुकाम हो उसको वो हासिल कर सकता है, क्योंकि उसमें वो लगन बहुत है, परिश्रमी है। और बड़े अच्छे लोकगीत जो हैं वो सुनील ने गाए हैं, बहुत सुंदर गीत प्रचलित हुए हैं। सुरों की समझ है, सुरों की समझ है, क्योंकि यहाँ मेरे पास विधिवत रूप से सीखा भी है, और 3 साल मेरे पास यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली है। और सुर होगा तभी वो गाना गा सकेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सुर की समझ है, और अच्छा सुर, और अच्छा गाता है, और अच्छा गा रहा है, और लोगों में फोक परोस रहा है। लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं, बड़े चाव से लगन से सुनते हैं सुनील को। और मुझे भी नाज है, फ़ख्र है सुनील पर कि ऐसा होनहार विद्यार्थी, फाइन कलाकार, फाइन आर्टिस्ट, गायक, जिसका कि मैं गुरु हूँ। तो और जो भी सिखा पाया हूँ परमेश्वर की कृपा से, मुझे सुनील पर बहुत नाज है, बहुत फ़ख्र है, बहुत अभिमान है। देखिए, हिमाचली संस्कृति और कला को सुनील राणा ने जिस तरह से पिछले कुछ समय से एक धार दी है, उसी के चलते हमारी जो नई युवा पीढ़ी है
उसको भी दिशा मिली है और आज दर्जनों ही जो हमारे युवा हैं वे संगीत की ओर बढ़े हैं, गीत संगीत की ओर बढ़े हैं और अपनी कला और संस्कृति को सहेजने के लिए एक लंबी सूची जो है वो अब हमारी युवा पीढ़ी की बन रही है। सुनील राणा की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी कला और संस्कृति को कितनी बारीकी से आगे बढ़ाया है, इस बात का अंदाज़ा इससे ही लगाया जा सकता है कि सुनील राणा ने एक एक शब्द को पकड़कर उसको किस तरह से सुर और ताल में पिरोया है, वह एक अनोखी मिसाल है। और अब अपने ये जो पुराने ऐतिहासिक जो गीत थे उनको भी लय में लाया है, क्योंकि अक्सर ऐसी बात मानी जाती है कि सुनील राणा ने उन गीतों को बाहर लाया है जो शायद हमारे उन बुजुर्गों के साथ ही चले जाते और ख़त्म हो जाते, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वह अधिकतर जो है वह नए अंग्रेजी गीत जो हैं उनकी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, हिंदी गानों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी ठेठ और पुरानी जो हमारी जिसे कहते हैं कल्चर से जुड़ी हुई और संस्कृति से जुड़ी हुई जो हमारे शब्द थे, हमारी जो पहचान थी, उसको सामने लाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और यही वजह है कि गीत संगीत के क्षेत्र में इस मुकाम तक पहुँचे सुनील राणा न केवल हिमाचल बल्कि देश और विदेशों में भी उनका जो डंका है वह बजता है और लोग उनके गीतों को पसंद करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं अपने कार्यक्रमों में। इसके पीछे का जो एजेंडा है, इसके पीछे की जो वजह है शायद यही है कि उन्होंने जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसको पहचाना है और उसको आगे लाने में एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की। देखिए, एक पत्रकार के रूप में अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से हम समाज के योगदान का आकलन करते हैं, तो वैसे ही इस कला और संस्कृति के क्षेत्र में यदि हम सुनील राणा के योगदान की बात करें तो सच में ही उनका एक सराहनीय और बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने एक नई दिशा देने का प्रयास जो है वो समाज को और नई खासतौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको देने का प्रयास किया। तो तमाम जानकारियों को जुटाने के बाद अब हमारी ओर से सुनील राणा के साथ भी संपर्क किया गया तो मालूम पड़ा कि उनके पास तो लाइव शोज से ही फुर्सत नहीं है। बामुश्किल रविवार का दिन तय हुआ और उसी दिन हमारी टीम ने भी हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की ओर कूच कर दिया। कांगड़ा के शाहपुर से होते हुए पहले धर्मशाला, फिर ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज, जहां की बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अपने बाकी के अनुयायियों के साथ यहां गुजर बसर कर रहे हैं। इस खूबसूरत ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में सबसे पहले तो हम लोगों ने खूब नज़ारे देखे और उसके बाद फिर यहां से उनके पैतृक गांव के लिए कूच किया, जहां से हमें जानकारियां मिली थी। ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज से होते हुए हम लोग इसी क्षेत्र के खूबसूरत पर्यटन स्थल नड्डी डल झील से होते हुए उनके स्तोबरी गांव के रमणीक नज़ारों के बीचों बीच पैतृक गांव तक पहुंच गए। चूंकि गांव बहुत बड़ा था तो यदाकदा हमें भी बीच में राहगीरों से मदद की दरकार पड़ी। अंततः हम लोग सुनील राणा के घर ही पहुंच गए। चूंकि सुनील राणा घर पर ही मौजूद थे और उनकी ओर से हमारा स्वागत भी ठेठ पहाड़ी अंदाज में भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों के मुताबिक ही किया गया, जो कि हमें बेहद अनूठा प्रतीत हुआ। जब इस बाबत हमने उनसे जानकारी जुटाई तो मालूम हुआ कि यही उनकी संस्कृति और सभ्यता की पहली पहचान है कि अतिथि देवो भव। इतना ही नहीं, उनके घर की दहलीज पर भी साफ शब्दों में इन्हीं शब्दों से लिखित पोस्टर भी चस्पा थे। देखिए, हमारा जो समुदाय है, गद्दी समुदाय, और हमारी जो लोक संस्कृति है, विश्व की प्राचीनतम लोक संस्कृतियों में से एक है। और हमारा, या मैं यूँ कहूँ कि आप जैसा कि परिचित हैं सभी कि पूरे भारतवर्ष का जो है वो मंत्र है अतिथि देवो भव। तो हमारा भी वही रहता है कि हमारे लिए जो मेहमान हमारे घर आता है वो हम
हमारे लिए परमात्मा स्वरूप होता है, भगवान स्वरूप होता है। तो हम इसी तरह से जब कोई ख़ास मेहमान आता है तो हम इसी तरह से आदर सत्कार करते हैं। और आप हमारे लिए यहाँ पर आए हैं हमारे बारे में जानने के लिए, हमारी इस लोक संस्कृति के विषय में जानने के लिए, हमारे लोक संस्कृति के लिए जो प्रयास रहे उनको जानने के लिए, तो हमें लगा आप लोगों का आदर सत्कार भी उसी तरह होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी हमारे लिए एक माध्यम रहते हैं कि हम अपनी लोक संस्कृति को देश विदेश तक, जन जन तक पहुंचाएं, और मीडिया का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो मुझे लगता है आप हमारे लिए एक ख़ास मेहमान थे, और मुझे लगा कि आप लोगों का आदर सत्कार इसी तरह से होना चाहिए। और सभी मेहमानों का, सिर्फ आप ही का नहीं, जो भी ख़ास मेहमान आते हैं उन सबका जो है आदर सत्कार इसी तरह से किया जाता है, और ये हमारी संस्कृति रही। क्या नाम है बेटे? तनु। कहाँ के रहने वाले हो? स्तोबरी। सुनील राणा जी को जानते हैं? हाँ जी। उनका बताओ कहाँ रहते हैं वो? वो भी स्तोबरी में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? सिंगर है। सिंगर है। उनका गाना आता है कोई आपको? हाँ जी। गाओ जरा। चंदनी वो करे लणुआ, चंदनी सारी रात हो, सासू सोरा घर नाई, खेली सारी रात हो। तो न्यूज़ 18 की इस खास पेशकश में इतना ही। अगले पार्ट में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और उस पार्ट में हम आपको सुनील राणा के उस ठेठ अंदाज से मुलाकात करवाएंगे, और उस गाने को भी सुनाएंगे जो गाने आज जो हैं घर घर में गाए और बजाए जाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। शुक्रिया।